साथियों, देश में राजनीतिक गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो चुका है जब से हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे टिप्पणी कर दी है। साथियों, इसी विषय में पूरे ज़िले में विभिन्न प्रकार के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कई संस्थाओं द्वारा, कई संगठनों द्वारा सड़कों पे उतर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उनके इस कथन का विरोध किया जा रहा है जो उन्होंने अंबेडकर साहब पे दिया है। इसी विषय में हम गोंदिया में खड़े हैं। साथियों, गोंदिया में भी ऐसा ही प्रदर्शन जारी है हमारे अंबेडकर चौक पर। यहाँ पर जो युवा खड़े हैं उनसे जानना चाहेंगे कि अमित शाह का जो एक कथन है वो उन्हें किस प्रकार से प्रभावित करता है। अमित शाह साहब ने जो कथन दिया है राज्यसभा में, क्या लगता है आपको विपक्ष भी उनका इस्तीफ़ा मांग रही है? उनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मेरा अमित शाह जी से कहना ये है कि जो देश में चल रहा है, आपने जो 10 साल में जो देश का हाल करके रखा है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते आप? और जो 70 साल में जो कांग्रेस ने की, जिसके वजह से जो बाबा साहब आम्बेडकर के जो अधिकार से, जो संविधान के अधिकार से जो आप अभी संसद में जो आप बोल सक रहे हो, उनके अधिकार से आपने उनके बारे में इतना गलत टिप्पणी की है। और इतना अधिकार आपको बाबा साहब आम्बेडकर के वजह से मिला और आप अपने 10 साल के हिसाब को कुछ नहीं, अपने 10 साल के बारे में कुछ नहीं बोलते और 70 साल का हिसाब मांगते हो। और ये आम्बेडकर महामानव जी के बारे में आप इतना गलत ये सब बोल रहे हो, तो इसलिए आपको इस्तीफ़ा देना ही चाहिए। भाई, संसद में आजकल बवाल मचा हुआ है। हमारे जो महामानव है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके ऊपर हमारे गृह मंत्री साहब ने टिप्पणी कर दी है। ये देखा जाए कि विपक्ष भी आक्रामक हो चुकी है, लेकिन युवा क्या सोचता है इस विषय में, बताओ। एक ऐसे हमारे महामानव जिनने संविधान बनाया, संविधान आज संविधान ही नहीं रहता तो क्या हमारे देश की राष्ट्रपति लेडीज़ रहती? संविधान के पहले आपको पता है कि बाल विवाह किया जाता था, छोटी छोटी कन्याओं का, छोटे छोटे कन्याओं का बाल विवाह किया जाता था, रेप होते थे। ये संविधान के कारण आज हमारा भारत बदला है। और संविधान नहीं रहता तो आज हमारे देश में हमारे देश की राष्ट्रपति जो कि महिला है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के कारण है। ऐसे संविधान बनाने वाले महामानव श्री बाबा साहेब आम्बेडकर जी का सदन में अपमान कर रहे हैं, अम्बेडकर 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 कह के, तो ये क्या उचित है? तो हम क्या शांत रहेंगे? हम आज देश के युवा, अगर हमारी बात हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अगर इस्तीफा नहीं दिया तो हम देश में उग्र आंदोलन का आह्वान करेंगे। भाई, अमित शाह साहब ने जो टिप्पणी करी है हमारे महामानव भीमराव अंबेडकर जी पर, किस प्रकार से प्रभावित कर रही है युवाओं को? क्या महामानव पे संसद में चर्चा होना चाहिए कि किसी और मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी महामानव हो, चाहे फिर वो गांधी हो, नेहरू हो, कोई भी हो, जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया है, उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना एक पोजीशन पे, संवैधानिक पद पे होने वाले अमित शाह जी को, गृह मंत्री हो, उनको शोभा नहीं देती। और सबसे पहली बात, अगर देश में इतने सारे मुद्दे जो कि तत्कालीन पड़े हुए हैं, जिसमें शिक्षा है, बेरोजगारी है, मणिपुर जल रहा है, ऐसे हिंसा वाले मुद्दे जबकि पहले से चल रहे हैं और इस समय कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का उनके पीछे ये उद्देश्य होगा कि ये जो मुद्दे हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उनके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए, जबकि मीडिया को भी कहा जाता है कि वो अभी बिक चुकी है, तो वो मुद्दों के से ध्यान हटाने। यार, मीडिया नहीं बिकी भाई, हम नहीं बिके यार। देखिए, मैं आपको नहीं, जो बिकी है उनको कह रहा हूँ, मैं मीडिया को उस पार्ट को कह रहा हूँ जो बिकी है। अब कितने चैनल अदानी अंबानी की जेब में, देखिए कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है अदानी पे चर्चा ना हो, कहीं ना कहीं संबल पे चर्चा ना हो, कहीं ना कहीं मणिपुर पे चर्चा ना हो, कहीं ना कहीं परभनी पे चर्चा ना हो। इस वजह से कहीं ना कहीं ये बात ना छेड़ी गई हो, आरएसएस से कहीं ना कहीं खत नहीं गया हो कि ये बात छेड़ दीजिए ताकि देश दूसरे तरफ डाइवर्ट हो जाए और असली मुद्दे अलग हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग है। उस वजह से आम्बेडकर और होगा भी नहीं, क्यों तकलीफ उनको, मनुवादियों को तकलीफ इसलिए होगा क्योंकि मनुवाद हमेशा जो मानसिकता है, मनुवादी विचारधारा जो रही है, वो समानता की विचारधारा की विपरीत विचारधारा रही है। और आम्बेडकर विचारधारा विश्व में जानते हैं कि आम्बेडकर विचारधारा समता मूल्य तत्वों पे आधारित है, बौद्ध धर्म के तत्व पे आधारित है, इसलिए उनको आराम से होगा। और सबसे बड़ा झटका उनको इसके लिए लगा, बहुत दिनों से मन में था, लोकसभा के निकाल आने के बाद उनमें मन में था 400 पार का जो संविधान बदलने का उनका जो टारगेट था वो हो नहीं पाया। सिर्फ एक नाम से, आम्बेडकर के नाम से उनकी 400 का पार 240 पे आ गए। बस थोड़ा सा और देश की जनता अगर जाग गई रही थी तो इस बार तड़ी पार हो गए रहते, जैसे गुजरात से हो गए थे। बस वही था, मन में आ गया, उन्होंने कह दिया। लेकिन टिप्पणी करना बहुत गलत है। और ध्यान में, अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अमित शाह जी को, अगर बात जा रही होंगी तो ध्यान दीजिए, ये आम्बेडकरी युवा कह रहा है आपसे कि आप गुजरात से आए हैं, आपको हमने संवैधानिक पद पे बैठा है, तो जो असली मुद्दे हैं देश के उसके ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो पद त्याग दीजिए, वरना संसद का घेराव होगा और बहुत जल्द होगा और आपको फिर से वापस तड़ी पार किया जाएगा। हमारे YouTube चैनल गोंडिया न्यूज़ हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।